Hello and welcome to my YouTube channel Anupma Classes. Today we will discuss about India's concern over the increase in the risk of piracy in the Red Sea and drying up of the waters of Panama Canals. भारत की सरकार ने चिंता जाहिर करी है और एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। क्या चिंता है भारत की सरकार की? भारत की सरकार की चिंता है लाल सागर में बढ़ता हुआ तनाव और पनामा नहर का सूखना। ये तनाव का कारण क्यों बन गया है? क्योंकि यूरोप को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में इजाफा हो गया है। और वो इजाफा क्यों हुआ है? वो इजाफा हुआ है रेड सी में होने वाले तनाव के कारण। रेड सी से बाउंड्री लगती है सऊदी अरबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और यमन की। हाल में यमन के होती विद्रोही जो हैं, होती रेबल्स जो हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न वेपन से वेपनाइज्ड हो गए हैं और वो अटैक कर रहे हैं इस यहाँ से क्रॉस करने वाले टैंकर्स को, शिप्स को, जो भी मर्चेंट कार्गो जा रही है, उन सबको टारगेट कर रहे हैं और वो लोग लूट ले रहे हैं, जिसका हालिया वीडियो भी सामने आया था जो दर्शाता है कि वो कितने मॉडर्न हथियारों से लैस हैं। ऐसे में भारत के सरकार के पास क्या विकल्प है? भारत की सरकार जो है पहले सामान का निर्यात करती थी अरेबियन सी से होता हुआ, रेड सी होता हुआ, मेडिटेरियन सी होता हुआ लंदन को सामान या यूरोप को सामान जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब चूँकि रेड सी में तनाव है, इस कारण से भारत की सरकार ने केप ऑफ गुड होप के थ्रू सामान को भेजना शुरू किया है। पहले अगर सामान भेजते थे वाया स्वेज कैनाल, तो ये जो दूरी होती थी ये 6400 नॉटिकल माइल्स की होती थी, जो कि लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी है, जो कि 14 दिनों में पूरी की जा सकती है। लेकिन केप ऑफ गुड होप के थ्रू से जाते हैं तो 11,300 अराउंड लगभग दूरी होगी और ये दूरी मान के चलेंगे 20,000 किलोमीटर की होगी, यानी 11,300 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 20,900 किलोमीटर। 20,900 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में तय कर सकते हैं, यानी केप ऑफ गुड होप के थ्रू जाएंगे तो आपको 24 दिनों का समय लगेगा। और अगर स्वेज कैनाल के थ्रू जाएंगे, रेड सी, स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन के थ्रू अगर आप जाते हैं यूरोप को, तो आपको 14 डेज़ लगेंगे, यानी कि 10 डेज़ ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसे में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कृषि से संबंधित प्रोडक्ट या क्लोथ से रिलेटेड सामान, इनके मूल्यों में इजाफा हो जा रहा है। इजाफा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से भी हो रही है और दूसरा इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि सामान जो है, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, वो 24 दिनों में वो सामान ख़राब होने की संभावना है। इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और प्रभावित हो रहा है। इसके लिए भारत की सरकार को क्या करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले देखते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो है, ये एक गलतफहमी मानी जाती है कि ये अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है। नहीं, केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु नहीं है, ये एक आम गलतफहमी है। केप अगुलाश जो है ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब भारत की सरकार को समस्या ये हो रही है कि जो हौती विद्रोही हैं, ये काफ़ी हद तक ड्रोन से हमले कर रहे हैं, इनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं, काफ़ी कुछ है। इस वजह से भारत की सरकार ने रूट को चेंज किया है। अब भारत की सरकार के पास विकल्प क्या हैं? क्या करना चाहिए भारत की सरकार को जिससे कि इस कंसर्न से निजात पाया जा सके? तो सबसे पहले भारत की सरकार को अन्य देशों को, अन्य अफेक्टेड देशों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाई जानी चाहिए। क्या भारत की सरकार के ऐसा सोचने से पहले किसी अन्य देश की सरकार ने ऐसा नहीं सोचा? तो सोचा। अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च करी, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। लेकिन ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन फेल हुई क्योंकि अमेरिका की जो अलाइज़ है, जिसे कि नेटो अलाइज़ भी कहते हैं, ये जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, इन्होंने अमेरिका के ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में साथ नहीं दिया और ये ऑपरेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। इस वजह से ये ऑपरेशन फेल हुआ। जब अमेरिका का एक चलाया हुआ ऑपरेशन फेल हो सकता है, इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं कि समुद्री लुटेरे कितने मॉडर्न वेपन से वेपनाइज्ड हैं।
इसलिए इंडिया को एक ऐसी ऑपरेशन चलानी होगी जिससे कि सभी अफेक्टेड देश एक साथ आ सकें और समुद्री लुटेरों का सामना कर सकें। इसमें सऊदी अरबिया और यूएई जो है नॉन पार्टिसिपेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भी रेबल्स हैं, हौथी रेबल्स हों या कोई भी रेबल्स हों, इनकी मनमानी बढ़ गई है क्योंकि इन सऊदी अरबिया की बाउंड्री रेड सी से लगती है। इसके बाद भी सऊदी अरबिया ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं इन विद्रोहियों को दबाने के। इसके अलावे भारत के पास एक अन्य विकल्प है जो कि प्रस्तावित बेन गुरियन कैनाल है। बेन गुरियन कैनाल जो है गल्फ ऑफ अकाबा से होता हुआ इजराइल से होता हुआ मेडिटेरियन सी को जाएगा। इसको बनाने में लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आने वाला है और ये 1960 से प्रस्तावित है। अभी तक इस पे काम हुआ नहीं है। बेन गुरियन जो है ये फाउंडिंग फादर हैं इजराइल के, इनके नाम पर ये चल रही है, ये कैनाल बनेगा जो कि अभी प्रस्तावित है। अब इसमें भी समस्या ये है, अगर बेन गुरियन कैनाल बन भी जाता है तो क्या ये सेफ़ होगा? रेड सी के जैसा यहाँ पे व्यवधान नहीं होंगे? तो हो सकते हैं यहाँ पे व्यवधान, क्योंकि गाज़ा स्ट्राइप को क्रॉस करके ही सामान को मेडिटेरियन सी तक ले जाया जाएगा और गाज़ा स्ट्राइप में हमेशा ही तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो अब देखना होगा कि आगे कौन सा ऑपरेशन आता है। आने वाले समय में डेफिनेटली कई देशों की गवर्नमेंट जो है वो मिल के एक ऑपरेशन ज़रूर कंबाइन सहमति से लॉन्च करेगी, जिससे कि जितने भी समुद्री लुटेरे हैं उनको रोका जा सके, जितने भी रेबल्स हैं, हौथी हो या हमास हो या कोई भी हो, उनको रोका जा सके। Thank you so much for watching. Please do like, subscribe my channel and press bell icon for immediate notification.